एक पल की खामोशी और फिर ऐसा फैसला जिसने इस्लामाबाद के पसीने छुड़ा दिए। पहलगांव के बाद भारत ने पानी पर हाथ रखा और पाकिस्तान समझ गया कि अब बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं रही। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जिस वक्त पाकिस्तान भारत के दबाव से निकलने के रास्ते ढूंढ रहा था, उसी वक्त तालिबान ने कुनार नदी पर बांध का ऐलान कर दिया और घेरा पूरा हो गया। न गोली चली न टैंक चले, फिर भी चोट सबसे गहरी पड़ी। ऊपर से पानी रुका तो नीचे खेत सूखेंगे, नल सूखेंगे और सियासत बौखलाएगी। यही डर आज पाकिस्तान को खाए जा रहा है। जो मुल्क आतंक की फैक्ट्री चला रहा था, आज वही पानी की एक एक बूंद को तरसता दिख रहा है। भारत ने संदेश दे दिया कि तालिबान ने मोहर लगा दी, अब कोई बहाना नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज की ये खबर किसी एक फैसले की नहीं है, ये पाकिस्तान की उस पूरी सोच का पोस्टमार्टम है जो सालों से आतंक को पालती रही, खून बहाती रही और बदले में पानी, व्यापार और बातचीत की उम्मीदें करती रही। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पहली बार सिर्फ शब्दों में नहीं, नीति में साफ कर दिया कि अब सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये लाइन कोई भावनात्मक बयान नहीं थी, ये एक राजनीतिक ऐलान था और पाकिस्तान को शायद तभी समझ जाना चाहिए था कि अब खेल बदल चुका है। भारत ने बिना गोली चलाए, बिना जंग का ऐलान किए सीधे पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस पकड़ ली। बिल्कुल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उसने भारत के धैर्य को कमजोरी समझा। सालों तक आतंकियों को पाला, ट्रेन किया, भारत भेजा और फिर मासूम बनने का नाटक किया। उसे लगता था कि सिंधु जल संधि हमेशा उसके लिए ढाल बनी रहेगी, चाहे वो कितनी भी नापाक हरकतें कर ले। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने वो कर दिया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख पाकिस्तान के लिए ऐसा झटका था जिससे उसकी सियासत, उसकी कूटनीति और उसकी अर्थव्यवस्था तीनों हिल गई। पानी की दोहरी मार, पाकिस्तान संभलेगा कैसे? सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि उसकी जीवन रेखा रही है। उसकी खेती, उसका पीने का पानी, उसकी बिजली, सब कुछ इन्हीं नदियों पर टिका रहा। जी हाँ, भारत पर अगर नजर डाली जाए तो भारत ने 1960 से लेकर आज तक हर हाल में इस संधि का सम्मान किया। यहां तक कि युद्धों के दौर में भी पानी नहीं रोका। लेकिन आतंक के बदले संयम अब भारत की नीति नहीं रहा। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये लंबे वक्त की रणनीति है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद में बेचैनी साफ दिखने लगी। भारत के फैसलों से पाकिस्तान अभी संभल भी नहीं पाया था कि तभी उसे दूसरा बड़ा झटका लगा। और इस बार झटका दिया है अफगानिस्तान ने, जिसे पाकिस्तान कभी अपनी कठपुतली समझता था। तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने का फैसला लेकर पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया कि अब पुराने समीकरण खत्म हो चुके हैं। अब कोई भी देश पाकिस्तान की सहूलियत के हिसाब से फैसले नहीं लेने वाला है। हर कोई अपने फायदे की राजनीति कर रहा है और पाकिस्तान सिर्फ नुकसान गिन रहा है। कुनार नदी पर तालिबान का बड़ा फैसला। कुनार नदी पाकिस्तान के लिए मामूली नदी नहीं है, ये उसके उत्तरी इलाकों की सांस है। 480 किलोमीटर लंबी ये नदी चित्राल से निकलती है, अफगानिस्तान के इलाके से गुजरती है और फिर पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिलती है। इसी पानी से खेतों में फसल होती है, घरों में नल चलते हैं और बिजली बनती है। तालिबान का फैसला साफ दिखाता है कि अब पाकिस्तान की जरूरतें किसी के एजेंडे में नहीं है। जिसने हमेशा दूसरों को ब्लैकमेल किया, आज वही खुद हालात का शिकार बन रहा है। तालिबान भले ही ये कह रहा हो कि वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ये सब उसकी आंतरिक विकास की योजना का हिस्सा है, लेकिन हकीकत किसी से छुपी नहीं है। पानी को मोड़ना कोई तकनीकी फैसला नहीं होता, ये सीधी राजनीति होती है। जब ऊपर का देश पानी रोकता है तो नीचे वाला देश सूखे से झुलसता है।
पाकिस्तान के चित्राल और निचले इलाकों में खेती पर असर पड़ेगा, पीने के पानी में दिक्कत बढ़ेगी और बिजली का संकट और गहराएगा। यह सब उस पाकिस्तान के लिए हो रहा है जो पहले ही कंगाल है। भारत के कड़े रुख से तिलमिलाया पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि उसकी सरकार के पास जनता को देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं है। आईएमएफ के सामने हाथ फैला हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी पानी बिजली के लिए परेशान है। भारत का सख्त रुख और तालिबान का फैसला, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की नाकामी की कहानी लिख रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने हमेशा भारत को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन आज खुद अस्थिरता के दलदल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा पर झड़पें, एक दूसरे पर आरोप और हिंसा कोई नई बात तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन अब पानी का मुद्दा इन रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रहा है। पाकिस्तान जिसने हमेशा ताकत और धमकी की भाषा बोली, आज वही भाषा उसके किसी और काम नहीं आ रही है। तालिबान ने साफ कर दिया कि वो अपने देश को पहले रखेगा, पाकिस्तान की परेशानी उसकी प्राथमिकता नहीं है। खेत सूखेंगे, नल थमेंगे, क्या सरकार कुछ कर पाएगी? अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पाकिस्तान की रणनीतिक हार है। भारत ने ये दिखा दिया है कि आतंकवाद का जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं दिया जाता, बल्कि नीति और संसाधनों से भी दिया जाता है। पानी आज हथियार बन चुका है और पाकिस्तान इस सच्चाई से डर रहा है कि वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ये उसकी अपनी हरकतों का नतीजा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके पास अब कोई नैतिक आधार नहीं बचा। वो भारत पर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि आतंक की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। वो अफगानिस्तान को धमका नहीं सकता क्योंकि खुद कमजोर है और यही वजह है उसकी बौखलाहट हर बयान में साफ झलक रही है। पानी के इस दोहरे दबाव में पाकिस्तान की असलियत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आज नीति बन चुका है। खून और पानी एक साथ नहीं बहते। अब सिर्फ नारा नहीं, भारत की रणनीति है। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि अब भारत बदल चुका है। अब हर आतंकी हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत अब धीरे धीरे लेकिन लगातार वसूली जा रही है। तालिबान का कुनार नदी पर बांध बनाने का फैसला पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। ये बताता है कि अब क्षेत्रीय राजनीति में पाकिस्तान अकेला पड़ता जा रहा है। हर देश अपने संसाधनों और हितों के हिसाब से काम कर रहा है और पाकिस्तान सिर्फ शिकायतों और आरोपों में उलझा हुआ है। जो खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा समझता था, आज वही मदद के लिए दर दर भटक रहा है। आज पाकिस्तान के सामने असली सवाल ये नहीं है कि पानी मिलेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि उसकी नीतियां उसे किस दिशा में ले गई हैं। आतंक, धोखा और दोहरा खेल, इन सब का हिसाब अब पानी से लिया जा रहा है। भारत ने शुरुआत की और अफगानिस्तान ने उसे आगे बढ़ा दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये परिणाम है। खून का बदला पानी से, पाक की रणनीति फेल। पाकिस्तान की जनता अब सवाल पूछने लगी है। किसान परेशान है, शहरों में पानी की चिंता है और सरकार के पास सिर्फ बयानबाजी है। शहबाज शरीफ की सरकार समझ चुकी है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि गलती मानने की हिम्मत पाकिस्तान की राजनीति में कभी रही ही नहीं। ये पूरा मामला पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार देता है। जिसने हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाया, आज वही खुद नुकसान झेल रहा है। भारत का सख्त रुख और तालिबान का फैसला, दोनों मिलकर पाकिस्तान को उसकी नापाक नीतियों का आईना दिखा रहे हैं। ये बदले की राजनीति नहीं, ये कर्मों का हिसाब है। क्या पाकिस्तान की नापाक हरकतें थम जाएंगी? आज तस्वीर बिल्कुल अलग है और बिल्कुल साफ भी है। पाकिस्तान पानी की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ भारत का जवाब, दूसरी तरफ तालिबान की चोट। आने वाले वक्त और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पानी अब सिर्फ संसाधन नहीं रहा, सत्ता और सजा दोनों बन चुका है और जिसने सत्ता को गलत इस्तेमाल करा, उसके लिए पानी भी सजा बनता जा रहा है। बिल्कुल, अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों पर पाकिस्तान इस पर क्या कुछ रुख लेता है और उसके बाद भारत का क्या कुछ रुख होता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात।
हर खबर की तह तक।